सचनाम जी, आज का यह सत्संग सूफी संत शेख फरीद जी के जीवन पर आधारित है। इस सत्संग में शेख फरीद जी ने अपने जीवन में किस तरीके से भक्ति भावना से अपना जीवन गुजारा और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाकर समाज के सामने पेश किया। और जो उनके जितने भी हम शेख फरीद जी के वाणी को सुनते हैं तो वह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, हमारे जीवन को जो एक छूने वाली उनकी जो वाणी थी वो में एक बहुत बड़ी एक जीवन में आध्यात्मिक किस तरीके से हम अपना जीवन जीना चाहिए उसके बारे में एक रोशनी डालती है। शेख फरीद जी, उनका जो जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में शेख फरीद जी का जन्म हुआ लाहौर में, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, और एक बहुत ही महान सूफी संत हुए हैं। वह अपनी वाणी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाया। उन्होंने सच नाम का जो संदेश दिया। शेख फरीद जी ने असली पहचान जो है, आध्यात्मिकता की जो असली पहचान है, अनुभव कराने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि ये जो नाम है ये हमारे भीतर के परमात्मा से जोड़ता है। जो हमारे अंदर विश्व शक्ति है, परमात्मा है, उसके साथ हमें जोड़ता है। शेख फरीद जी ने बहुत सारे उनके जो उदाहरण है, बहुत सारी रचनाएं किया उन्होंने, बहुत सारे रचना किया है जिनके बारे में हम बहुत सारे वाणी में, ग्रंथों में, पोथियों में हम सुनते हैं। हमारे जीवन में जो जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं वह भी हमारे साथ चलती हैं। शेख फरीद जी बताते हैं कि भौतिक सुख जो है अस्थाई है। जो हमें देखते हैं, जो हमें सुख ले रहे हैं, ये अस्थाई है, इनका सदा के लिए सुख नहीं है। ये असली सुख तो आत्मा के साथ जुड़ने में है। जब हमारी आत्मा और परमात्मा का मेल होता है तभी असली सुख हमें प्राप्त होता है। जो शेख फरीद जी के जीवन से कुछ ऐसी प्रेरणादायक जो कहानियाँ हैं, दृष्टिकोण हैं, वो में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं। एक बार क्या हुआ कि शेख फरीद जी के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था, भीख मांग रहा था। तो शेख फरीद जी ने उनको कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे खाना चाहिए। तो फरीद जी ने उसे समझाया कि फरीद जी ने उन्हें समझाया कि इस संसारिक भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चे नाम का भजन। यह तुम्हें सच्चा संतोष देगा। शेख फरीद जी ने उन्हें, उस व्यक्ति को खाना दिया और बताया कि सच्चा भोजन तो नाम की भक्ति में है। कि अगर आप सच्ची में भूख आप अपना जीवन का मिटाना चाहते हैं तो आप नाम सिमरन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। शेख फरीद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर जो हमें सिखाता है, शेख फरीद जी का कि प्रेम, समर्पण और सच्चाई हमारे जीवन का मूल है। उन्होंने हमेशा एकता और मानवता की बात की है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि सभी मानव एक ही परिवार के हैं। शेख फरीद जी का कहना है कि जितने भी लोग हैं, जो भी मनुष्य है, सभी एक ही फैमिली, एक फैमिली के क्यों हैं? क्योंकि जो
सृष्टिकर्ता है, जिसने बनाया है, मानव एक ही परिवार के हैं। क्योंकि इस विचार से हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। अभी यहाँ आता है कि सत्संग जो है उसका क्या महत्व है। जो सत्संग हम बोलते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग हमें सुनना चाहिए, उसका महत्व जो है शेख फरीद जी ने महत्व बताया कि उसका क्या महत्व है सत्संग सुनने का। इसका अर्थ है सच्चे लोगों के साथ बैठना, या में सच्चाई, प्रेम और ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं। सत्संग का महत्व है जब हम एकजुट होते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं। शेख फरीद जी का एक बहुत ही मशहूर एक वचन है। शेख फरीद जी कहते हैं, काले मैदे कपड़े काला मैदा वेश, गुनाह भरी महफिरां लोग कहें दरवेश। ये जो काले मैदे कपड़े हैं ये अज्ञानता, मोह और सांसारिक बंधनों से है। ये कपड़े बाहरी आडंबर का प्रतीक हैं जो व्यक्ति को उसके असल रूप से दूर रखते हैं। काला मैदा वेश, काला मैदा वेश उन्होंने कहा है कि काला मैदा वेश का अर्थ है कि यह जो दिखावा है या नकली व्यक्तित्व है जो अपने चारों ओर पहन लेते हैं, यह समाज के प्रति दिखावे और स्वार्थ का प्रतीक है। उनका कहना है कि जो हम दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा मेरे पास गाड़ी घोड़े हैं, बहुत बड़ा मेरे पास धन दौलत है, बहुत बड़ा मेरे को लोग मानते हैं, ये सारा जो है एक क्या है, अपने व्यक्तित्व को दिखाने का एक ढंग है। मतलब कि उन्होंने एक काला मैदा वेश बताया है इसको। काला मैदा वेश का अर्थ है कि यह जो दिखावा है, नकली व्यक्तित्व जो लोग अपने चारों ओर पहन लेते हैं, यह समाज के प्रति दिखावे और स्वार्थ का प्रतीक है। गुनाह भरी महफिरां, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कृत्यों के कारण पापों से भरा हुआ है, वह सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं के जाल में फंसा हुआ है। शेख फरीद जी यहाँ पर कहते हैं कि गुनाह भरी महफिरां, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है अपने कृत्यों कामों के प्रति, कामों के कारण वो पापों से क्या भरा हुआ है। वह सांसारिक इच्छाएं उसके अंदर बहुत सारी भरी हुई है, लालसा भरी हुई है। वो सोचता है कि आज मैं अगर लाखपति हूँ तो करोड़पति बनूँ, करोड़पति तो अरबपति बनूँ। ऐसे उसकी जो मान की डे टू डे उनकी जो अंदर उनके इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। और ऐसी लालसाओं के जाल में वह व्यक्ति फंसा हुआ है। लोग कहें दरवेश, और लोग कहते हैं कि दरवेश है। अंत में जब लोग इसे देखते हैं तो वे उसे दरवेश कहते हैं। यहाँ दरवेश का मतलब एक संत या साधक जो अपने अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानता बल्कि बाहरी दिखावे में खोया हुआ है, उसके साथ संबंध है इस चीज़ का। जो लोग इसे देखते हैं वह उसे दरवेश कहते हैं। और दरवेश का मतलब है एक संत या साधक
जो अपने अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानता बल्कि बाहरी दिखावे में खोया हुआ है। इसको हम उदाहरण के तौर पर ले तो एक व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अपने आध्यात्मिक विकास को नज़रअंदाज कर रहा है। वह बाहर से धनी और सफल दिखता है, पर अंदर से वह दुखी और असंतुष्ट होता है। लोग उसे उसकी जो समृद्धि के कारण एक दरवेश समझते हैं, जबकि वह वास्तविकता में आत्मिक शांति की खोज में है। एक बहुत बड़ा उदाहरण देके उन्होंने समझाया है शेख फरीद जी ने कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन वह क्या है कि जो आध्यात्मिक विकास है, जो आत्मिक उसको शांति मिलनी होती है, उसको क्या कर रहा है, नज़रअंदाज करके चलता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं करता। वह बाहर से धनी और सफल जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वह दुखी और असंतुष्ट होता है। उसको संतुष्टि नहीं मिलती, उसको शांति नहीं होती। बाहर से वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत धनवान दिखता है, बहुत अमीर दिखता है, लेकिन अंदर से वो असंतुष्ट होता है और दुखी होता है। रात को नींद नहीं आती उसको। लोग उसे उसकी समृद्धि को देखकर, उसकी समृद्धि के कारण उसको क्या बोलते हैं कि यह दरवेश समझते हैं, बहुत बड़ा दरवेश है, कि इसके ऊपर भगवान की, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन वो एक्चुअल में जो अंदर से वो टूटा हुआ होता है, अंदर से वो बहुत दुखी होता है, अशांति होती है उसके अंदर, मन के अंदर शांति नहीं होती। आगे शेख फरीद जी ने दिखावे के ऊपर उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति जो धार्मिकता का दिखावा करता है, परंतु उसके कर्म उसकी बातों से मेल नहीं खाते। जब लोग उसे देखेंगे तो उसे धार्मिक मानेंगे, लेकिन उसके भीतर के गुनाह और अधर्म को नहीं समझ पाएंगे। शेख फरीद जी ने बहुत ही आसान तरीके से दिखावे के ऊपर और बहुत ही आसान तरीके से जो है उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति जो धार्मिकता का दिखावा करता है, परंतु उसके कर्म उसकी बातों से मेल नहीं खाते, कि जो बोल रहा है, जो कर्म कर रहा है, जो बातें कर रहा है, वो उसका धार्मिकता के साथ कोई भी मेल नहीं खाता। जब लोग उसे देखेंगे तो उसे क्या समझते हैं कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन उसके जो अंदर के भीतर के गुनाह हैं और अधर्म है, उसको लोग नहीं समझ पाते। पर शेख फरीद जी ने एक बहुत ही अच्छा, अपनी वाणी में एक बहुत ही अच्छा व्यक्त किया है। यह दो नैन मत छुओ फिर देखन की आस। शेख फरीद जी कहते हैं, यह दो नैन मत छुओ, यह दो नैन मत छुओ फिर देखन की आस। यह पंक्ति जो दिया गया था, शेख फरीद जी ने दिया है, भारतीय साहित्य और भक्ति काव्य की एक विशेषता है। ये क्या है कि ये जो भारतीय साहित्य और भक्ति काव्य की एक क्या विशेषता है, जो प्रेम, आकांक्षा और भावनाओं को व्यक्त करती है। इसे अक्सर प्रेमिका की भावनाओं के संदर्भ में देखा जाता है, जो अपने प्रीतम के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त करती है। इसका जो अर्थ है वो है कि ये दो नैन, यह
इन दो आँखों की बात कर रहा है कि जो प्रेम का की गहराई और संवेदना को दर्शाते हैं। ये दो नैन जो है ये प्रेम का की गहराई और संवेदनाओं को दर्शाते हैं। जो दो आँखें हैं प्रेम का, और प्रेम किसको दिया है? आत्मा और परमात्मा का ये रिश्ता बताया है। यहाँ पर प्रेम का आत्मा को कहा गया है और परमात्मा को बताया गया कि ये दो नैन, यह जो आँखें हैं, यह दो आँखें हैं जो प्रेम का की गहराई और संवेदना की उसके दर्द को दर्शाते हैं, महसूस करते हैं। ये दो नैन मत छुओ, इसका मतलब है कि कृपा मुझे छोड़ो मत, या मेरी आंखों से दूर मत जाओ। यह एक भावुक अपील है, आत्मा की परमात्मा के साथ एक भावुक अपील की है या इसमें कि कृपा मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उन्होंने अपनी आँखों का उदाहरण लेके बताया कि ये दो नैन मत छुओ, कि इनको मत छोड़ो, मेरी आँखों से दूर मत जाओ। ये एक भावुक अपील है। फिर देखने की आस, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें देखने की आशा है, तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। आत्मा परमात्मा से अपील करती है कि मुझे तुम्हें देखने की आशा है, कि मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारे साथ रहूं। शेख फरीद जी ने शक्कर का उदाहरण देकर प्रेम और मिठास को दोहराया है कि जो शक्कर का उपयोग है वो क्या कि प्रेम, मिठास और भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिखाया कि मीठा जो शक्कर है एक जीवन को मीठा बना देती है, वैसे ही प्रेम और दया भी। शेख फरीद के जीवन में शक्कर का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। शेख फरीद जी ने शक्कर का उपयोग प्रेम, मिठास और भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। उन्होंने यह सिखाया कि जैसे शक्कर जीवन को मीठा बनाती है, वैसे ही प्रेम और दया भी मानव जीवन को मधुर बनाते हैं। शेख फरीद जी ने सामाजिक संदेश में बताया है कि अपने जीवन में समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति दया और करुणा का संदेश दिया। शेख फरीद जी ने अपने जीवन में समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति दया और करुणा का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि जैसे शक्कर का सेवन सबको लाभ देता है, वैसे ही एक सकारात्मक और सहायक व्यवहार समाज को बेहतर बनाता है। शेख फरीद जी का जीवन, उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं शेख फरीद जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि शक्कर का संदर्भ हमें याद दिलाता है कि हमें कठिनाइयों के बावजूद अपनी मिठास को बनाए रखना चाहिए, समाज में सकारात्मक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ये शेख फरीद जी ने हमें अपने जीवन के बारे में, जो समाज को उन्होंने योगदान दिया, समाज के लिए जो अपना जीवन उन्होंने सारा निकाला, उसके ऊपर हमें एक बहुत ही गूढ़ तरीके से हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति है ये दिखावे की भक्ति नहीं है। जो लोग दिखावा करते हैं
बोलते हैं कि थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो ज़्यादा दिखावा करता है, अपने आप को शो ऑफ करके लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, जहाँ मेरे अंदर बहुत एक आध्यात्मिक पावर है। लोगों को एक बहुत ज़्यादा वो भीड़ दिखा के एक अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन असल में सच ये है कि जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने दिखावे को एक आडंबर बताया है, दिखावे को उन्होंने एक आडंबर बताया है। शेख फरीद जी के जीवन से हम ले लेते हैं कि शेख फरीद जी ने अपना जीवन बहुत ही गरीबी अवस्था में गुजारा, और जब वो इस संसार से गए उस टाइम उनके कफन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। वो भी लोगों ने इकट्ठा करके उनको कफन जो दिया, उनका जो उनको दफनाया गया, ये उनका उदाहरण था। उन्होंने ऐसे कोई बहुत बड़े महल मुनारे नहीं खड़े किए, और पूरा जीवन उन्होंने भक्ति, आत्मा और परमात्मा के मेल के ऊपर उदाहरण बनकर एक पेश किया। संत कबीर जी जिन्होंने पूरा जीवन अपना काम करके अपनी रोजी रोटी कमा के और पूरी दुनिया को उन्होंने एक मिसाल बनकर भक्ति किया दिखाया। ये असली संतों की पहचान होती है। दिखावे से कभी भक्ति बड़ी नहीं होती, दिखावा एक सिर्फ आडंबर हो सकता है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना रोजी रोटी कमा के अपना जीवन गुजार के बिना दिखावा किए दुनिया को परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मेल करवाया है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने आडंबर, दिखावे को आडंबर बताया है। उन्होंने कभी भी भक्ति, आत्मा और परमात्मा का जो मेल है वो अंदर से मिलाने की प्रेरणा दिया है, ना कि बाहर से दिखावा करके लोगों को ऊंचे ऊंचे महल मुनारे दिखा के। इस तरीके से उन्होंने भक्ति को कभी भी एक उदाहरण नहीं माना है। भक्ति अंदर से होती है, बाहर से नहीं। संत कबीर जी लगाओ, संत रविदास जी, शेख फरीद जी, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी कमा के आत्मा और परमात्मा का मेल जो है किया है, और जो उनके अनुयायी थे उनको भी आत्मा और परमात्मा का मेल करवाया है। इसलिए हमें अपने जीवन में आडंबर से बचना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए। अपना काम भी करो, रोजी रोटी भी कमाओ, और परमात्मा का ध्यान भी करो, भजन सिमरन करो। इस संसार में इस तरीके से आपको रहना चाहिए जिस प्रकार एक कम्बल जो होता है पानी के बीच में रहते हुए भी वो अपने ऊपर पानी की बूंद तक नहीं रुकने देता। इसका मतलब है कि संसार में रहते हुए भी हमें इस कीचड़ से ऊपर उठ के रहना है, इसमें फंसना नहीं है। बोलते हैं संत कबीर जी भी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना सोऊं, साधु ना भूखा जाए। कि इतना मुझे देना कि जिससे मैं भी रात को भूखा ना सोऊं, और कोई मेरे द्वार पर कोई मांगने के लिए आता है, कोई साधु आता है, वो भी भूखा ना जाए।
तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ मांगता हूँ तो आपके दीदार मांगता हूँ। बोलते जब परमात्मा से परमात्मा को मांगेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। जब हम परमात्मा से दुनियादारी को मांगते हैं तो हमें दुख ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। दे तुझ बिन होर जो मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। कि तेरे बिना अगर कुछ भी मैं मांगता हूँ तो वह दुखों को मांगता हूँ, तो वो मेरे जीवन में दुख ही लाते हैं। सिर्फ सुख किस में है, तेरे नाम में सुख है, और वही मैं मांगता हूँ, वही मुझे देना। आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों ने जो इस सत्संग में सुना उसको अपने जीवन में उतारना है। शेख फरीद जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन गुजारा, एक उदाहरण बनकर उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उसी जीवन को अपने जीवन में उतार कर आप लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना है। तो यही हमारा जीवन का असली मकसद है कि आत्मा और परमात्मा का मिलाप करना। सच नाम जी।